आंदोलन लगातार किसानों को लेकर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा बीजेपी हु केयर्स के भाव में है। आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर रहे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कर दिया, भाई कुर्सी है नहीं तो खाट पे ही तो बैठेंगे, कहां जाएंगे। देखिए प्रवीण जी, वास्तविकता ये देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। किसानों के हित की बात करने वाली सरकार किसानों को बता नहीं पा रही है कि ये 3 जो आए हैं कानून, इनमें उनका क्या हित है। आज 56 दिन हो गए हैं और 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी तक, आत्महत्या के द्वारा, ठंड के द्वारा या किसी भी और कारणों से। लेकिन सरकार को कहीं भी कोई कान पे जू नहीं रह रही है। ऐसी लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा करने वाली सरकार को सोचने वाली बात है कि जो कानून है उसमें 50 खामियां हैं। किसान गिना रहे हैं, आम जनता गिना रही है, कांग्रेस गिना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां मांग रहे हैं वो लोग आपसे समर्थन? वो तो कह रहे हैं हम सक्षम हैं। माने जहां वो जो किसान हिटलर शाही वाली बात है ना, कांग्रेस आए, हिटलर शाही वाली बात है ना। ये तो वो सुन नहीं रहे, हम तो सपोर्ट में बात कर रहे हैं। कांग्रेस के हित में कांग्रेस ने आज से नहीं है, हमेशा कांग्रेस के पक्ष में काम किया है। जब यूपीए की सरकार थी 71,000 करोड़ रुपए का हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। अभी आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार थी, 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया था। किसानों के लिए हमने आधे रेट पर बिजली उपलब्ध कराई थी। किसानों के हित में हमने हमेशा काम किया। तो किसानों का संरक्षण हो, किसानों के हितों का संरक्षण हो, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी का सोचना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लेगी, कांग्रेस पार्टी उन लोगों का सबका सपोर्ट करेगी जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अभी तक घोषित तौर पर आशीष अग्रवाल जी कांग्रेस नहीं थी आपके साथ, माफ कीजिए किसानों के साथ, तो आपके सामने केवल किसान थे। अब इतना तो अंडर एस्टिमेट करोगे नहीं ना आप। इन लोगों ने कह दिया घोषित तौर पर, आज रवाना किया जत्था यहां से कि जाइए और मदद करिए, कांग्रेस का घोषित तौर पर किसानों के साथ है। और ये कह रहे हैं कि जब भी किसी भी वर्ग का शोषण होगा ये खड़े रहेंगे तत्काल। आशीष अग्रवाल जी, देखिए प्रवीण जी, विषय ये नहीं है कि कांग्रेस साथ है या नहीं है, किसान साथ चाहते हैं या नहीं। देखिए कमलनाथ जी तो छोड़िए, राहुल गांधी इतने समय से जब से विदेश यात्रा से लौटे हैं, गुप्त विदेश यात्रा से, तब से सिंधु बॉर्डर में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। किसानों ने एंटर नहीं होने दिया। दूसरा विषय, ये जो किसान नाम का सुमिरन जो कांग्रेस अब अपने दुख में कर रही है, इसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं जब सुख में सुमिरन नहीं होता तो दुख में करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, यूरिया के लिए लाठियां किसानों को मारी गई, फसल बीमा योजना बंद की गई, उसके बाद बोनस गेहूं पे देना बंद कर दिया गया। तो अब सब कुछ लुटा के अगर होश में आए तो क्या है, वो गीत मुझे याद आता है। और ये होश भी बड़ा बेहोशी वाला है, बेहोशी वाला ऐसे कि ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का उजागर करता है। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का एक मूल क्षेत्र है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसका विरोध कमलनाथ कर रहे हैं, वो 8 साल पहले उन्होंने वहां पे लागू कर दी थी। मेरे कांग्रेसी मित्र बैठे हैं, वो इस बात को नकार के बताएं, मैं बड़ी तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। कांग्रेस के प्रथम पुरुष जिस राज्य से आते हैं, केरल, लेकिन आशीष जी एक बात ये तो सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जहां पर पंजाब में सबसे ज्यादा आंदोलित आंदोलन अगर भीड़ के हिसाब से सफलता का पर्याय कहे जाते रहे हों, तो ये हम देख रहे हैं जहां जहां भी ये रैलियां कर रहे हैं, डिंडोरी में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, बैतूल में, देवास में, इंदौर में, भीड़ आ रही है भाई। मतलब अगर भीड़ जो है सफलता का पर्याय है तो भीड़ तो आ रही है इनके साथ। देखिए कांग्रेस के आयोजन में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, और जो सही किसान हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं को बता दिया है कि जिन लोगों ने 55 साल तक हमारा शोषण किया वो अब हमारे नाम का गलत उपयोग नहीं करें। पेज नंबर 17 कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई भी कांग्रेस का नेता अगर अवलोकन कर ले तो इन्हीं 3 कानूनों की वकालत थी। तो कांग्रेस किस मुंह से इसका विरोध कर रही है? और कांग्रेस सबसे पहले माफी मांगे इस बात के लिए कि उन्होंने क्यों छिंदवाड़ा में इस मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई। और जहां तक किसान आंदोलित की बात कर रहे हैं, देखिए 1 और 2 राज्यों को छोड़ के कोई किसान आंदोलित नहीं है। अगर हम विपक्ष के ही राज्य देख लें, राजस्थान में चक्का जाम की बात थी, हो नहीं पाया, तमिलनाडु में हुआ नहीं, तेलंगाना में हुआ नहीं, छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं। हम तो भाजपा शासित छोड़िए, कांग्रेस शासित राज्य या विपक्ष शासित राज्यों में भी किसान आंदोलित नहीं है। एक बात को मैं समाप्त करूंगा, धनोपिया जी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। मित्र, ये 8 पन्ने का केंद्रीय कृषि मंत्री का लिखा हुआ आप पत्र अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप झूठ की राजनीति फैला रहे हैं, और झूठ ज्यादा देर तक सफल नहीं। ठीक है, मनीष जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से गया नहीं उनके पास। मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये तेवर इन्होंने दिखाना शुरू किए, मुझे नहीं लगता कि इनको भी बहुत उम्मीद रही होगी कि ऐसी गैदरिंग जो हर जगह हो रही है वो ऐसी हो जाएगी और ठीक ठाक हो रही है गैदरिंग इनकी।
और दूसरी तरफ जो बीजेपी है और खासतौर पर सरकार जो है उससे बहुत, जो मैंने धनुप्रिया जी से भी कहा, बड़े हु केयर्स के भाव में है, बहुत ज़्यादा भाव वो उस तरह से दे नहीं रहे। उन्हें पता है कि बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं शिवराज, और उनके जो अनाउंसमेंट और उनका जो फोकस है वो है राशि ट्रांसफर को लेके लगातार कर रहे हैं। आज भी विदिशा के किसानों को ये 32 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने बिजली बिल सब्सिडी के तौर पर ट्रांसफर कर दी। इसे कैसे देखते हैं आप, इनका अंदाज और उनका अंदाज? देखिए प्रवीण जी, विपक्ष का काम है कि जो जनता की नब्ज है, जनता में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो ज्वलंत समस्याएं जनता फेस कर रही है, वो उसको सामने उठाए। कांग्रेस जिसको अभी बोलेंगे किसान आंदोलन में कूद पड़ी है या मिलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आशीष ने बताया और ये सही भी है कि जो किसान नेता है वो नहीं चाह रहे कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो, मगर एक विपक्ष के नेता होने के कारण, और किसान वो वर्ग है जिससे हर आदमी कनेक्टेड है। 70% 80% हमारी